सबसे प्रबल अगर कुछ चाहिए तो हमारा विश्वास चाहिए। एक लोटा जल जब हम हमारे घर से लेकर जाते हैं, एक लोटा जल जब हम हमारे घर से लेकर मंदिर की ओर पहुंचते हैं, तब आपके मन में ये भरोसा रहना चाहिए, आपके मन में ये विश्वास रहना चाहिए कि मैं केवल जल लेकर शिव जी के मंदिर नहीं जा रहा हूं, मैं जल लेकर केवल शंकर जी के मंदिर नहीं जा रहा हूं। आपके भीतर ये भरोसा होना चाहिए, आपके भीतर ये विश्वास होना चाहिए कि वो जल नहीं है। हमारे जैसे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास गए थे, सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे, तो सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो केवल तंदूल लेकर गए थे, चावल लेकर, तंदूल। और तंदूल लेकर जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास गए तो सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा कि मुझे 3 लोक का राज्य दे देना, सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा कि मुझे इतना धन दे देना, सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा कि मुझे राज सत्ता या वैभव दे देना। सुदामा जी तो केवल तंदूल चावल लेकर गए थे और भगवान कृष्ण ने वो चावल ले लिए, और चावल जब खाए तब भगवान ने 3 लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। संपूर्ण राज्य भगवान ने सुदामा को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। जो जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जो जल लेकर शंकर जी के दरवाजे पर जाते हैं, जो जल लेकर भगवान शंकर के शिवालय में जाते हैं, उनको कुछ शिव जी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सुदामा चावल लेकर गए तो भगवान कृष्ण से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, और भगवान कृष्ण ने वो तंदूल मुंह में लेते ही सुदामा को बहुत कुछ दे दिया। उसी तरह जब जल लेकर आप शिव के दरवाजे पर जाएं तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हो तो महादेव खुद आपका भंडार भर देते, स्वयं दे देते। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छंडी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छंडी नाम कटी जावांगी। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम शिवालय क्यों जाते हैं? हम शिव कथा तक क्यों पहुंचते हैं? हम भगवान शंकर की कथा में क्यों पहुंच जाते हैं? देखो, दान करने के लिए, दान करने के लिए दान पेटी होती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, सही है ना? दान करने के लिए दान पेटी होती है, कपड़ा रखने के लिए कपड़ा पेटी होती है, पत्र रखने के लिए पत्र पेटी होती है, धन रखने के लिए धन की पेटी होती है, तिजोरी होती है, अलमारी होती है। पर हमारा पाप रखने के लिए कोई पेटी बनी है क्या? नहीं बनी। धन रखने की पेटी होगी, वस्त्र रखने की पेटी होगी, कपड़ा रखने की पेटी होगी। दान
रखने की पेटी होगी, पर पाप रखने की कोई पेटी नहीं होती। परशु महापुराण की कथा कहती है पाप रखने की एक पेटी है। जब हम कथा में पहुंचते हैं, जब हम सत्संग में पहुंचते हैं, जब हम कहीं मंदिर में पहुंचते हैं, तो हमारा जो पाप है वो मंदिर में ही, सत्संग में ही, भजन में ही, कथा में ही छूट जाता है और हमारे भीतर पुण्य प्रकट होकर हम अपने घर की ओर चलते हैं। पुण्य प्रकट। आप जहाँ बैठे हुए हो, आप आए हो भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए, आप आए हो भगवान का भजन करने के लिए, यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं? कोई आपसे कहे कि कहाँ गई थी तो आप कह सकते हो कि जी जैसे अपने छिंदवाड़ा में रोड के किनारे किनारे बहुत सारे ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं। उस ब्यूटी पार्लर में, छिंदवाड़ा के कई कॉलोनियों में कई रोड पर ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं। उन ब्यूटी पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे उस श्रृंगार को देखकर उसका पति रीझ जाता है। तो हम किसी को ये भी कह सकते हैं, कोई पूछे तुमसे कहाँ गई थी, तो तुम ये भले भूल जाना कि मैं कथा में गई थी, पर इतना जरूर कह देना कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। उस ब्यूटी पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और इस ब्यूटी पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है, बाबा रीझ जाता है, परमात्मा रीझ। ये आत्मा को शुद्ध करने का एक पार्लर है। ये आत्मा की शुद्धता के लिए एक पार्लर है। ये आत्मा की सुंदरता के लिए एक पार्लर है। तो जैसे दान पेटी होती है, वस्त्र पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, धन पेटी होती है, कथा, मंदिर, देवालय हमारे पाप को खींच लेते हैं और पुण्य हमें प्रदान कर देते हैं। ये हमारी भी एक पुण्य की, आनंद की पेटी है जिससे हमें पुण्य मिलता है और पाप जमा हो जाता है। कल कथापन श्रवण कर रहे थे सुगंधा, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग बाबा से 16 सोमवार के व्रत की कथा सुन रही है। पिपलेश्वर महादेव से कथा सुन रहे। और कोई भी शिवालय, कोई भी देवालय साधारण नहीं होता। और छिंदवाड़ा की तो पवित्र भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर छोटे मोटे शिवालय नहीं। इस छिंदवाड़ा की भूमि पर हमको कोई कह रहा था कि गुरुजी, माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के चारों तरफ कम से कम अगर एक रोड से हम निकलें तो 55 किलोमीटर के छिंदवाड़ा के पूरे क्षेत्र को घूम सकते हैं, ऐसी रोड का निर्माण किया है। तो हम तो इतना कहेंगे कि जैसे छिंदवाड़ा की उस रोड पर आप घूमने के लिए जाओ तो चावल की एक बोरी छोटी सी लेकर जाना, और उस छिंदवाड़ा के चारों तरफ अगर घूमोगे और छिंदवाड़ा के अंदर घूमोगे और चारों तरफ घूमते हुए और अंदर घूमोगे तो आपको इतने शंकर के मंदिर मिल जाएंगे कि चावल की बोरी का एक चावल पूरा समाप्त हो जाएगा। इतने शिवालय छिंदवाड़ा के अंदर हैं और सब प्राचीन। मेहगांव में स्थित है, 900 वर्ष पुराना।